हम सबने कभी ना कभी महसूस किया है ना? बिल्कुल। वो नए साल के संकल्प, कोई बड़ा सा लक्ष्य, जिम जाने का प्लान। हाँ हाँ, जिम जाने का प्लान। शुरुआत में तो जोश मतलब भरपूर होता है, पर कुछ ही दिनों या हफ्तों में सब हवा। और हम अक्सर सोचते हैं कि शायद हमारे अंदर मोटिवेशन की कमी है। सही बात है। पर क्या हो अगर हम लड़ाई ही गलत लड़ रहे हो? मतलब ये कि शायद ये लड़ाई मोटिवेशन की है ही नहीं। अच्छा। हाँ, ये लड़ाई है हमारे दिमाग की उस आदत के खिलाफ जो हर चीज का नतीजा तुरंत चाहती है, एक आई वॉन्ट इट नाउ बटन जैसा। और दूसरी तरफ है दुनिया की सच्चाई। बिल्कुल, जो कहती है कि किसी भी कीमती चीज को बनने में समय लगता है, और इसी लड़ाई के बीच में हम हार मान लेते हैं। और यही सवाल आज की हमारी चर्चा का केंद्र है। हाँ? हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प लेख की कुछ हिस्से हैं। हाँ। शीर्षक है पेशेंस, द रूट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन एंड सक्सेस। आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस लड़ाई को जीतने का हथियार मोटिवेशन नहीं बल्कि कुछ और है। धैर्य। हाँ, और मुझे जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी वो इस लेख की एक लाइन है। चलिए इसी से शुरू करते हैं। जरूर। इसमें लिखा है, धैर्य सिर्फ रुकना नहीं होता, धैर्य होता है तब भी आगे बढ़ना जब रिजल्ट्स नजर ना आ रहे हों। ये सोच ही कितनी अलग है। हम हमेशा धैर्य को एक पैसिव गुण मानते हैं, बस इंतजार करना। हाँ, बस सहन करना। लेकिन ये लेख उसे एक एक्टिव, एक कम्बैटिव ताकत के तौर पर देख रहा है। और मेरे ख्याल से यही आज की बात का सबसे बड़ा पॉइंट है। ये सिर्फ परिभाषा बदलने की बात नहीं है। नहीं, ये समझने की बात है कि धैर्य सेल्फ डिसिप्लिन का आधार कैसे बनता है। ये वो जड़ है, जैसा लेख में कहा गया है। हाँ। जिससे फोकस, निरंतरता और यहां तक कि सेल्फ रिस्पेक्ट जैसे जरूरी गुण पैदा होते हैं। तो आज हम इसी कनेक्शन को परत दर परत खोलेंगे। बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। सबसे पहले इसी नई परिभाषा पर बात करते हैं। धैर्य का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं, बल्कि परिणाम ना दिखने पर भी कोशिश करते रहना। ये सुनने में तो बहुत क्रांतिकारी लगता है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका एक किसान का उदाहरण है। अच्छा। सोचिए, एक किसान बीज बोता है। अब वो हर रोज खेत में जाकर जमीन खोद कर तो नहीं देखता कि पौधा होगा या नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जानता है कि प्रक्रिया में समय लगेगा। वो बस हर रोज पानी देता है, देखभाल करता है और सही समय का इंतजार करता है। उसका ये रोज का काम ही एक्टिव पेशेंस है। वो रुक नहीं रहा है, वो प्रक्रिया में विश्वास रखकर लगातार काम कर रहा है, भले ही उसे जमीन के ऊपर कोई नतीजा ना दिख रहा हो। ये किसान वाला उदाहरण बहुत अच्छा है। और ये मुझे स्टार्टअप की दुनिया की याद दिलाता है। अच्छा, कैसे? वहाँ एक कहावत है कि फाउंडर्स ओवरनाइट सक्सेस बनने के लिए 10 साल तक काम करते हैं। सही बात है। ये बिल्कुल वही एक्टिव पेशेंस है। हर दिन काम करना, बिना ये जाने की फंडिंग मिलेगी या नहीं, प्रोडक्ट चलेगा या नहीं। बिल्कुल, क्योंकि वो नतीजों के आदी नहीं होते, वो प्रक्रिया के प्रति समर्पित होते हैं। उन्हें तुरंत पुष्टि नहीं चाहिए कि उनकी मेहनत सही दिशा में है। ये नई परिभाषा यही कहती है कि धैर्य का मतलब है उस अनिश्चितता के साथ सहज रहना। सही है। ये मानना कि अगर प्रक्रिया सही है तो परिणाम जरूर मिलेगा। ये सिर्फ सहन करना नहीं है, ये प्रक्रिया में गहरा विश्वास रखना है। और यहीं पे वो मोटिवेशन वाला एंगल आता है जो मुझे लगता है इस लेख का सबसे बड़ा तर्क है। हाँ। लेख साफ साफ कहता है, सेल्फ डिसिप्लिन मोटिवेशन से नहीं, पेशेंस से बनती है। क्योंकि मोटिवेशन आता जाता है पर धैर्य टिक जाता है। हाँ, और ये बहुत तार्किक भी है। देखिए, मोटिवेशन जो है वो भावनाओं पर आधारित होता है। आज आप कोई प्रेरक वीडियो देखकर उत्साहित हो सकते हैं, लेकिन कल सुबह जब अलार्म बजेगा तो शायद वो उत्साह गायब हो जाए। अक्सर हो जाता है। मोटिवेशन एक चिंगारी की तरह है, तेजी से जलती है और अक्सर जल्दी बुझ जाती है। बिल्कुल। लेकिन एक मिनट, क्या हमें शुरू करने के लिए उस चिंगारी की जरूरत नहीं है? बिना मोटिवेशन के तो कोई पहला कदम भी नहीं उठाएगा। कहीं हम डिसिप्लिन और पेशेंस को मिला तो नहीं रहे हैं? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है। हम उन्हें मिला नहीं रहे हैं, हम उनके सही रोल को समझ रहे हैं। अच्छा। मोटिवेशन शुरू करने के लिए बेहतरीन है। वो लॉन्च रॉकेट की तरह है जो आपको जमीन से ऊपर उठाता है। लेकिन एक बार जब आप ऑर्बिट में पहुंच जाते हैं, जहां यात्रा लंबी और अकेली है, तब रॉकेट का ईंधन खत्म हो जाता है। सही। तब आपको एक अलग तरह के इंजन की जरूरत होती है। एक ऐसा इंजन जो लगातार धीमी गति से आपको आगे बढ़ाता रहे। वो इंजन धैर्य है। वाह। धैर्य एक आंतरिक गुण है। ये भावनाओं के उतार चढ़ाव पर निर्भर नहीं करता। जब आपको नतीजे नहीं दिख रहे होते, जब आपका मन नहीं कर रहा होता, उस वक्त मोटिवेशन आपका साथ छोड़ देता है। तब सिर्फ धैर्य ही है जो आपको आगे बढ़ाता है। ये कहता है, कोई बात नहीं,
आज मन नहीं है, फिर भी जो जरूरी है वो करते हैं। तो मोटिवेशन दरवाजा खोलता है, पर धैर्य आपको उस रास्ते पे चलाता है। ये बात समझ में आई। बिल्कुल। और अब यहाँ पर बात और भी दिलचस्प हो जाती है जब इसमें विज्ञान का एंगल जुड़ता है। हाँ। लेख में एक तथ्य दिया गया है। साइंस कहता है जो लोग इंस्टेंट रिवॉर्ड छोड़कर वेट कर सकते हैं उनकी सक्सेस प्रोबेबिलिटी दोगुनी होती है। दोगुनी? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। बिल्कुल। और ये मनोविज्ञान के एक बहुत प्रसिद्ध कॉन्सेप्ट से जुड़ता है जिसे डिलेड ग्रेटिफिकेशन कहते हैं। अच्छा, ये वो मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट वाला है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल वही। जैसे मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट से प्रसिद्धि मिली थी, जहां बच्चों को एक मार्शमेलो दिया गया और कहा गया कि अगर वो 15 मिनट रुकें तो उन्हें एक और मार्शमेलो मिलेगा। और जिन बच्चों ने इंतजार किया वो बाद के जीवन में ज्यादा सफल पाए गए। लेकिन ये सिर्फ इंतजार करने की क्षमता से कहीं ज्यादा है ना? हाँ बिल्कुल। ये तो छोटे तात्कालिक सुखों के ऊपर बड़े दीर्घकालिक लक्ष्यों को चुनने की क्षमता है। बिल्कुल सही। आज रात दोस्तों के साथ पार्टी करने का मजा एक इंस्टेंट रिवॉर्ड है। हाँ। लेकिन सुबह उठकर अपने लक्ष्य के लिए काम करना डिलेड ग्रेटिफिकेशन है। धैर्य आपको वो ताकत देता है कि आप उस तात्कालिक सुख को छोड़कर उस बड़े लक्ष्य को चुनें जिसका इनाम शायद महीनों या सालों बाद मिलेगा। यही आत्मनियंत्रण का सार है। बिल्कुल। ठीक है, मैं इस बात से सहमत हूँ, पर यहाँ एक खतरा भी तो है। कैसा खतरा? क्या धैर्य हमें पैसिव नहीं बना सकता? क्या हम सही समय का इंतजार करते करते अवसर नहीं गंवा सकते? कहीं ऐसा तो नहीं कि धैर्य के नाम पर हम काम टालने लगे? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और यहीं पर एक्टिव पेशेंस और पैसिव वेटिंग का फर्क समझना होगा। हाँ, ये समझना जरूरी है। पैसिव वेटिंग का मतलब है कुछ न करना और उम्मीद करना कि हालात अपने आप बदल जाएंगे। तान? हाँ, या एक लेखक जो हर रोज 1000 शब्द लिखता है, भले ही उसकी किताब पब्लिश ना हो रही हो, वो एक्टिव पेशेंस का अभ्यास कर रहा है। लेकिन एक लेखक जो ये सोच के कुछ नहीं लिखता कि जब इंस्पिरेशन आएगी तब लिखूंगा, वो पैसिव वेटिंग कर रहा है। सही। तो धैर्य का मतलब एक्शन को रोकना नहीं है, बल्कि एक्शन के बाद तत्काल परिणाम की उम्मीद को रोकना है। ये फर्क बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर हम इस एक्टिव पेशेंस का अभ्यास करते हैं तो हमारे अंदर क्या बदलाव आते हैं? लेख कहता है कि धैर्य ही वो जड़ है जहां से फोकस, कंसिस्टेंसी और सेल्फ रिस्पेक्ट ग्रो करते हैं। चलिए फोकस से शुरू करते हैं। देखिए, आज की दुनिया में ध्यान भटकाने वाली चीजों की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल नहीं। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन, ईमेल, नए नए आइडिया, ये सब इंस्टेंट रिवॉर्ड्स की तरह हैं जो हमारा ध्यान खींचते हैं। फोकस का मतलब है इन सब चीजों को ना कहकर अपने मुख्य काम पर टिके रहना। धैर्य हमें ये समझने में मदद करता है कि एक ही चीज पर लंबे समय तक टिके रहने से ही गहरे और सार्थक परिणाम मिलते हैं। तो जब आप जानते हैं कि आपका लक्ष्य समय लेगा तो आप छोटी मोटी चीजों से आसानी से नहीं भटकते। बिल्कुल। तो फोकस बनाए रखने में धैर्य मदद करता है। लेकिन मुझे लगता है असली लड़ाई तो कंसिस्टेंसी की है। हाँ। रोज वही काम करना, ये फोकस से भी ज्यादा मुश्किल नहीं है? या ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? काफी हद तक हैं। आप कह सकती हैं कि फोकस एक दिन की लड़ाई है और निरंतरता या कंसिस्टेंसी उन्हीं लड़ाइयों की एक लंबी श्रृंखला है। सही है। और यहीं पर धैर्य की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। मुझे याद है जब मैं गिटार सीख रहा था। अच्छा? पहले 3 महीने सिर्फ उंगलियों में दर्द होता था और आवाज बिल्ली के रोने जैसी आती थी। वही वो पॉइंट था जहां मोटिवेशन खत्म हो गया था। हर दिन वही बेसुरी आवाज सुनना बोरिंग था। उस बोरियत को पार करने की ताकत ही धैर्य है। ये आपको याद दिलाता है कि हर दिन किया गया छोटा छोटा बोरिंग प्रयास मिलकर ही एक दिन संगीत बनाएगा। ये बोरिंग मिडिल वाली बात बिल्कुल सही है। हर बड़े लक्ष्य के बीच में एक ऐसा दौर आता है जब कुछ भी रोमांचक नहीं होता। बिल्कुल। और शायद ज्यादातर लोग वहीं हार मान लेते हैं। वहीं पर अब आते हैं उस तीसरे गुण पर जिसका जिक्र लेख में है, आत्मसम्मान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट। सच कहूं तो धैर्य और आत्मसम्मान का कनेक्शन पढ़कर मैं एक पल के लिए रुक गई थी। ये मैंने पहले कभी नहीं सोचा था। ये एक बहुत गहरा रिश्ता है, बहुत ही गहरा। हम सोचते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट एफर्मेशंस पढ़ने से या बड़ी उपलब्धियों से आता है। हाँ। पर असल में ये रोज के छोटे छोटे वादों से बनता है जो हम खुद से करते हैं और निभाते हैं। अच्छा। जब आप धैर्य रखकर वो काम करते हैं जो आपने तय किया था, भले ही आपका मन ना हो, भले ही कोई देख ना रहा हो, तो आप सिर्फ एक टास्क पूरा नहीं कर रहे होते। तो आप क्या कर रहे होते? आप अपने अवचेतन मन को एक सबूत दे रहे होते हैं कि आपकी बात का वजन है, कि आप भरोसे के लायक हैं। मतलब हर बार जब हम धैर्य खोकर कोई काम बीच में छोड़ देते हैं तो हम सिर्फ एक लक्ष्य नहीं छोड़ रहे होते। नहीं, हम अनजाने में अपने आत्मसम्मान को भी चोट पहुंचा रहे होते हैं। हम खुद को ये संदेश देते हैं कि हम अपने ही वादों पर खरे नहीं उतर सकते। बिल्कुल।
सेल्फ रिस्पेक्ट दूसरों से इज्जत कमाने के बारे में नहीं है, ये खुद के प्रति अपनी इज्जत बनाए रखने के बारे में। और वो इज्जत हर उस दिन बनती है जब आप मुश्किल होने के बावजूद टिके रहते हैं। धैर्य वो धागा है जो आपके इरादों को आपके एक्शन से जोड़ता है, और जब ये कनेक्शन मजबूत होता है तो आत्मसम्मान अपने आप पैदा होता है। अब हम लेख के अंतिम और शायद सबसे शक्तिशाली हिस्से पर आते हैं। इसमें 2 लाइनें हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई लगती हैं। पहली है, जो आदमी हर दिन थोड़ा सा कंट्रोल सीख लेता है वही कल अपनी किस्मत को कंट्रोल करता है। ये सुनने में बहुत बड़ा लगता है। थोड़ा सा कंट्रोल असल में दिखता कैसा है? ये बड़े नाटकीय बदलावों की बात नहीं कर रहा, ये छोटी छोटी जीतों की बात कर रहा है। जैसे आज आपने 10 मिनट के लिए सोशल मीडिया छोड़कर किताब पढ़ी, ये एक छोटा सा कंट्रोल है। कल आपने जंक फूड की जगह सलाद चुना, ये एक और छोटा सा कंट्रोल है। अच्छा। धैर्य का अभ्यास इन्हीं छोटे छोटे फैसलों में होता है, और जब आप रोजाना ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे आप अपनी आदतों, अपनी प्रतिक्रियाओं और अंततः अपने जीवन की दिशा पर नियंत्रण हासिल कर लेते हैं। यही किस्मत को कंट्रोल करना है। हाँ, ये कोई जादुई शक्ति नहीं है, ये रोजाना के छोटे छोटे अनुशासित फैसलों का नतीजा है। और फिर आती है दूसरी लाइन जो एक तरह से इसका परिणाम बताती है। याद रखो, जो खुद पर रुक सकता है दुनिया उसके लिए रुकती है। एक तरह का पैसिव रवैया नहीं है कि मैं कुछ नहीं करूंगी, दुनिया खुद मेरे पास आएगी। नहीं, ये पैसिव होना नहीं है, बल्कि ये आंतरिक स्थिरता की चुरांत अवस्था है। खुद पर रुकना का मतलब है अपनी तत्काल इच्छाओं, अपनी भावनाओं और आवेगों पर नियंत्रण पाना। जब आपको गुस्सा आ रहा हो तब चुप रह जाना, जब दुनिया आपको भटकाने की कोशिश करे तब अपने लक्ष्य पर टिके रहना। सही है। जब कोई व्यक्ति इस स्तर की मास्टरी हासिल कर लेता है तो वो केयस के बीच में एक शांत केंद्र बन जाता है। लोग और अवसर उस स्थिरता और शक्ति की ओर आकर्षित होते हैं। अच्छा। दुनिया उसके लिए रुकती है क्योंकि वो एक ऐसी स्थिर और शक्तिशाली ऊर्जा का केंद्र बन जाता है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये कारण और प्रभाव का नियम है, कोई रहस्य नहीं। तो पहली लाइन प्रक्रिया के बारे में है, रोज के छोटे छोटे अभ्यास। हाँ। और दूसरी लाइन उस अभ्यास के अंतिम परिणाम के बारे में है, मास्टरी और सफलता। ये दिखाता है कि कैसे आंतरिक नियंत्रण ही बाहरी सफलता को जन्म देता है। एकदम सही। ये पूरी तरह से कॉज एंड इफेक्ट का सिद्धांत है। आपका आंतरिक जगत आपके बाहरी जगत का निर्माण करता है, और धैर्य वो पुल है जो इन दोनों को जोड़ता है। तो आज के इस पूरी चर्चा को अगर समेटना हो तो उस लिसनर के लिए मुख्य बातें क्या होंगी जो अपने किसी बड़े लक्ष्य के साथ संघर्ष कर रहा है? मेरे ख्याल से 4 मुख्य बातें हैं। पहली, धैर्य को दुश्मन नहीं, एक हथियार समझें। ये एक सक्रिय शक्ति है, सिर्फ इंतजार करना नहीं। ये परिणाम न दिखने पर भी लगातार प्रयास करते रहने की कला है। बिल्कुल। दूसरी बात, मोटिवेशन की लहरों पर अपनी नाव न चलाएं। हाँ, क्योंकि मोटिवेशन एक अच्छा मेहमान है पर भरोसेमंद साथी नहीं। सही कहा। आपका सच्चा साथी धैर्य है जो तूफान में भी आपके साथ खड़ा रहता है। तीसरी, विज्ञान भी इस बात का समर्थन करता है। छोटे छोटे सुखों को त्याग कर बड़े लक्ष्य के लिए टिके रहने की क्षमता आपकी सफलता की संभावना को दोगुना कर सकती है। ये सिर्फ एक फलसफा नहीं, एक परखा हुआ सिद्धांत है। बिल्कुल। और आखिर में चौथी और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, ये समझें कि जब आप धैर्य का अभ्यास करते हैं तो आप सिर्फ अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर रहे होते, आप और भी बहुत कुछ बना रहे होते हैं। हाँ, आप फोकस, निरंतरता और सबसे बढ़कर अपना आत्मसम्मान बना रहे होते हैं। लक्ष्य मिले न मिले, ये गुण आपके साथ हमेशा रहते हैं। बिल्कुल। और इन विचारों की खूबसूरती ये है कि इन्हें जीवन के किसी भी क्षेत्र में लागू किया जा सकता है। हाँ। चाहे वो कोई पेशेवर लक्ष्य हो जिसे हासिल करने में सालों लग सकते हैं, कोई रिश्ता हो जिसे संवारने में समय लगता है, या फिर कोई व्यक्तिगत आदत हो जिसे बदलने की कोशिश की जा रही हो। जहां भी परिणाम दिखने में समय लगता है वहां धैर्य ही सबसे बड़ा हथियार है, मां से जुड़ा है। लेख में कहा गया है कि नियंत्रण या धैर्य को हर दिन थोड़ा सा सीखा जा सकता है। बिल्कुल। मतलब ये एक मसल की तरह है जिसे ट्रेन किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। तो सवाल ये है, अगर धैर्य एक स्किल है तो आज वो कौन सा एक छोटा काम हो सकता है जहां इस स्किल को जानबूझकर प्रैक्टिस किया जाए?